एक समय की बात है, घने जंगल की गहराइयों में, जहां हर आवाज के पीछे एक खतरा छिपा होता है, वहीं एक अजीब सी दोस्ती जन्म ले चुकी थी। ये दोस्ती भरोसे पर नहीं, बल्कि मजबूरी पर टिकी हुई थी। एक था आसमान का चौकन्ना पहरेदार कौवा, और दूसरा था जमीन का खामोश शिकारी भेड़िया। ये भेड़िया ताकतवर है, अगर इसे मौका मिला तो ये मुझे भी खा जाएगा। वही भेड़िया अपने मन की बात कभी जाहिर नहीं करता था। एक दिन भूख से बेहाल होकर कौवा आसमान में ऊंचा उड़ते हुए शिकार की तलाश कर रहा था। भेड़िया भाई, दाईं ओर झाड़ियों के पीछे एक हिरन है। भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया और बिना आवाज किए झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ने लगा। भेड़िया भाई, थोड़ी बाएं, अब रुक जाओ, सही मौका आने दो, फिर हमला करना। जैसे ही हिरण ने अपनी दिशा बदली, भेड़िया बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकार खत्म हो गया। आओ कौवा भाई, आज साथ में खाना खाते हैं। नहीं भेड़िया भाई, तुम ज्यादा मेहनत करते हो, इसीलिए पहले तुम खा लो, फिर मैं भी खा ही लूंगा। लेकिन असल में कौवा डरता था कि कहीं पास आने पर भेड़िया उसे भी शिकार न बना ले। ठंडी हवाओं के बीच अगले दिन दोनों फिर से शिकार की तलाश में निकलते हैं। इस बार एक तेज दौड़ता हुआ खरगोश उनके सामने था। भेड़िया भाई, ये खरगोश तो बहुत तेज है, लेकिन हम मिलकर इसे पकड़ सकते हैं। कौवा आसमान में चक्कर काटते हुए खरगोश को भ्रमित करने लगा। खरगोश जैसे ही बिल में घुसने वाला था, कौवे ने उसे रोक लिया। उसी पल भेड़िया खरगोश पर झपट पड़ता है और अब शिकार उसके पंजों में था। खरगोश भाई, आज तो साथ में खाना खा ही लो दोस्त, नहीं तो आज खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज खाना बहुत कम है दोस्त। कोई बात नहीं भेड़िया भाई, तुम पहले खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। दोनों के बीच में फिर वही दूरी, वही अविश्वास होता है। इस बार भी कौवा भेड़िया से दूरियां बनाए रखता है। तीसरे दिन दोनों पहाड़ी इलाके में जाते हैं। उन्हें वहां एक अकेली बकरी दिखाई पड़ती है। भेड़िया भाई, आज तो आसान शिकार मिला है भेड़िया भाई, ये मौका बहुत अच्छा है शिकार करने के लिए। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सही समय देखकर हमला कर देता है, और बकरी कुछ ही पलों में भेड़िया का शिकार बन जाता है। अरे कौवा भाई, आज तो साथ में आकर खाना खा लो, आज तो खाना भी ज्यादा है। नहीं भेड़िया भाई, पहले तुम ही खा लो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, और वैसे भी अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। भेड़िया हर बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे निराशा का ही सामना करना पड़ता है। कौवा इस बार भी साथ में खाना खाने को तैयार नहीं होता है। फिर एक समय ऐसा भी आया जब लगातार 2 दिनों तक उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। भूख के मारे दोनों का हाल बेहाल हो गया था। अब दोनों कमजोर पड़ने लगे थे। उड़ते उड़ते तीसरे दिन कौवे की हालत भी बिगड़ने लगती है, मगर शिकार नहीं मिल रहा था। भेड़िया भाई, अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। और फिर कौवा अचानक से चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। और यहीं से कहानी में आता है टर्निंग पॉइंट। भेड़िया ये सब देख रहा था और भेड़िया तुरंत कौवा की ओर दौड़ लगाता है। कौवा भाई, आंखें खोलो,
आंखें खोलो कौवा भाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कौवा नहीं उठता है तो भेड़िया उसे अपने घर ले गया और नरम जगह पर सुला दिया। कुछ समय बाद जब कौवे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भेड़िया के घर पर है और वो भी जिंदा। अरे, मैं अभी भी जिंदा हूं। इसका मतलब भेड़िया मेरा सच्चा दोस्त है लगता है। वो हैरान था कि भेड़िए ने उसे खाया क्यों नहीं। तभी भेड़िया कौवा के लिए एक छोटा सा चूहा लेकर आता है और बोलता है, कौवा भाई लो, ये खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। ये देखकर कौवे की आंखों में आंसू आ गए और कौवा भेड़िया से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो भेड़िया भाई, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। कोई बात नहीं कौवा भाई, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पेशे से एक शिकारी हूं, तो तुम्हारा डरना स्वाभाविक ही था। मगर अब तो भरोसा है ना कौवा भाई? अरे हाँ भेड़िया भाई, अब तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि अब तुम मुझे नहीं खाओगे, क्योंकि जब तुमने मुझे इतना भूखा होते हुए भी नहीं खाया तो अब कभी भी नहीं खाओगे। कौवा भाई एक बात और बतानी थी। अगर मैं जबरदस्ती करता तुमसे दोस्ती करने को तो शायद तुम मुझे छोड़कर चले जाते। इसीलिए मैंने कभी भी तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया करता था, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता था कौवा भाई। दोनों के जीवन की नई शुरुआत। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे। अब कौवा भेड़िए के कंधे पर बैठकर चलता था और दोनों बहुत सारे गप करते थे। और सिर्फ शिकार ढूंढने के लिए ही कौवा आसमान में उड़ता था और बाकी समय दोनों साथ साथ ही रहते थे। अब कौवा और भेड़िया दोनों साथ में ही खाना खाते थे और एक साथ में ही रहते थे। और सबसे बड़ी बात, अब दोनों के बीच कोई डर या शक या दूरियां नहीं थी। अब दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। कहानी का सीख। संदेह आंखों का खेल है, लेकिन विश्वास दिल का फैसला होता है। हम अक्सर दूसरों को उनके रूप से आंकते रहते हैं, जबकि सच्चाई उनके व्यवहार में छिपी होती है। कहानी हमें सिखाती है, जो रिश्ता डर से शुरू होता है वह दूरी में खत्म होता है, लेकिन जो रिश्ता समझ से बनता है वो जिंदगी भर साथ देता है। याद रखना दोस्तों, साथ चलने के लिए ताकत नहीं, भरोसा चाहिए होता है। और इससे भी जरूरी बात, उस भरोसे को कायम रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।